मुसलमानों की पूरी नेवी को रेडी होने का हुक्म दिया और इसके अगले ही साल मुसलमानों की नेवी रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ रवाना हुई। ये वही नेवी थी जिसे इससे बहुत साल पहले खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनाया था। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की नेवी कॉन्स्टेंटिनोपल के सामने पहुंची, एक बार फिर मुसलमान ये देखकर हैरान रह गए कि इस समंदर की साइड पर भी रोमन एम्पायर ने लंबी लंबी दीवारें बनाई थी और मुसलमानों की कश्तियां इन दीवारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल एक ऐसा शहर था जिसे ना जमीन से फतह किया जा सकता था और ना समंदर से। कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसका नाम था द गोल्डन हॉर्न। नहीं, ये वाला नहीं। गोल्डन हॉर्न कॉन्स्टेंटिनोपल के पास से एक छोटी सी नहर थी, जहां से मुसलमान आसानी से कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर घुस सकते थे। मतलब जो भी इस गोल्डन हॉर्न तक पहुंच गया तो समझो उसने कॉन्स्टेंटिनोपल फतह कर लिया। इसीलिए मुसलमानों की नेवी तेजी से इस गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जब मुसलमान आगे बढ़ रहे थे, अचानक मुसलमानों की सारी कश्तियां रुक गईं, क्योंकि रोमन एम्पायर ने इस गोल्डन हॉर्न के सामने एक साइड से दूसरी साइड तक एक बहुत बड़ी चेन लगाई हुई थी और इस चेन के पीछे रोमन एम्पायर की पूरी नेवी खड़ी थी। जब भी मुसलमान इस चेन को तोड़ने के लिए आगे जाते थे, रोमन्स उन्हें अपनी तीरों से पीछे भगा देते थे। इसी तरह मुसलमानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर मुसलमानों को समझ आ गई कि यह शहर इस तरह फतह नहीं हो सकता। इसीलिए मुसलमानों ने समंदर से इस शहर को घेर लिया और मुसलमानों की एक नई फौज ने जमीन से भी इस शहर के सारे रास्ते बंद कर दिए। और अब मुसलमानों का प्लान यह था कि हम इसी तरह शहर को घेर कर बैठे रहेंगे और जब शहर के अंदर खाना खत्म हो जाएगा, रोमन्स खुद शहर से बाहर निकलेंगे और तब हम इन्हें खत्म कर देंगे। तो अब मुसलमान आराम से शहर को घेर कर बैठ गए और मुसलमानों का यह प्लान बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी, जिसे देखकर रोमन एम्पायर का बादशाह पहली बार डरने लगा। और जब उसे भागने का और कोई रास्ता नहीं मिला, आखिर रोमन बादशाह ने पूरे शहर में ऐलान किया कि जो भी हमें इन मुसलमानों से बचाने के लिए एक नया और खतरनाक हथियार वेपन बनाएगा, मैं उसे अनलिमिटेड पैसा दूंगा। तो अब जब मुसलमान बाहर बैठे हुए थे, शहर के अंदर हर तरफ बादशाह के ऐलान के बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हुए और आखिर बहुत कोशिश के बाद रोमन बादशाह को एक ऐसी चीज मिली जिसका इससे पहले पूरी दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस नई टेक्नोलॉजी का नाम था ग्रीक फायर। अचानक एक दिन जब मुसलमानों की कश्तियां शहर के बाहर आराम से खड़ी थी और मुसलमान अंदर एंजॉय कर रहे थे, अचानक मुसलमानों ने गौर से देखा कि रोमन्स पहली बार शहर के सामने लगी हुई चेन खोल रहे हैं। और आखिर जैसे ही सारी चेन गिर गई, मुसलमान ये देखकर खुश हुए और मुसलमान फुल स्पीड गोल्डन हॉर्न की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की कश्तियां रोमन कश्तियों के बिल्कुल करीब पहुंची, रोमन कश्तियों के फ्रंट पर एक अजीब सी मशीन लगी हुई थी और जैसे ही मुसलमान उनके करीब हुए, रोमन कश्तियों से आवाजें आने लगी। रोमन्स ने अपनी ग्रीक फायर वाली मशीन खोल दी और कुछ ही मिनट्स में मुसलमानों की ऑलमोस्ट सारी कश्तियां आग से भड़कने लगी। कहा जाता है इससे पहले एक जगह पर इतनी ज्यादा आग
किसी ने नहीं देखी थी। मुसलमान अपनी कश्तियों को बचाने के लिए समंदर से पानी उठाकर ये आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रोमन्स ने ये आग एक ऐसे केमिकल से बनाई थी कि ये आग पानी से बुझने के बजाय और भी ज्यादा भड़कने लगती थी। एक आदमी कहता है इस आग की आवाज इतनी खौफनाक कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में बिजली गरज रही हो। इस आग से मुसलमानों की ज्यादातर कश्तियां जलकर राख हो गई और हजारों मुसलमान शहीद हो गए। कहा जाता है यहां पर मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी नेवी तबाह हो चुकी थी और सिर्फ कुछ कश्तियां अपनी जान बचाकर यहां से वापस चली गई। इसी के साथ रोमन्स ने मुसलमानों की जमीनी फौज पर भी हमला किया और वहां भी हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया। इस तरह मुसलमानों की फौज कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किए बगैर वापस चली गई। ये हार इतनी बड़ी थी कि कहा जाता है इसके बाद पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, क्योंकि पिछले 50 सालों में यह पहली जंग थी जिसे मुसलमान इस तरह हारे थे। बल्कि इस हार की खबर यहां से बहुत दूर उस जमाने की चाइना की किताबों में भी लिखी गई थी, जो आज तक पड़ी हुई है। यह थी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की उमैया खिलाफत की पहली कोशिश, जो मुसलमान हार गए। और इससे मुसलमान इतना कमजोर हुआ कि अगले 40 साल तक मुसलमानों ने दोबारा कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ जाने का सोचा भी नहीं। इस जंग के कुछ ही अरसे बाद हजरत मुआविया इस दुनिया से चले गए और उनके बाद नया बादशाह यजीद बिन मुआविया बना। लेकिन यजीद के आते ही बड़े बड़े सहाबा उसके खिलाफ खड़े हुए और इस तरह मुसलमानों में एक नई सिविल वॉर शुरू हुई। लेकिन एक बार फिर बड़ी बड़ी जंगों के बाद बनु उमैया खानदान ये पूरी सिविल वॉर जीत गए और बनु उमैया खानदान दोबारा पूरी मुसलमान दुनिया पर राज करने लगा। और आखिर 40 साल बाद जब बनु उमैया की ताकत अपनी पीक पर थी, बनु उमैया खानदान के एक नए बादशाह सुलेमान ने दोबारा अपनी पूरी फौज को रेडी होने का हुक्म दिया और 40 साल के बाद एक बार फिर मुसलमानों की फौज रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ रवाना हुई। इस बार ये कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी, बल्कि मुसलमानों की इस फौज में 1.5 लाख सोल्जर्स थे। मुसलमानों के पास लंबी लंबी तोपें थी और मुसलमानों की इस फौज में हंड्रेड्स ऑफ कश्तियों के साथ कई 100 जंगी जहाज भी थे। मुसलमानों ने एक बार फिर कॉन्स्टेंटिनोपल को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल को सिर्फ और सिर्फ इस गोल्डन हॉर्न के रास्ते से ही फतह किया जा सकता था। इसीलिए मुसलमानों की नेवी तेजी से इस गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन बिल्कुल पहले की तरह अब भी गोल्डन हॉर्न के बिल्कुल सामने वही चेन लगी हुई थी। एक बार फिर मुसलमानों की नेवी ने इस चेन को क्रॉस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सके। इसी तरह आने वाले कई अरसे तक मुसलमान इस शहर को घेर कर बैठे रहे। लेकिन आखिर मुसलमानों के कैंप्स में बीमारियां फैलने की वजह से हजारों मुसलमान शहीद होने लगे